जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सबसे पहला जो पेपर होने वाला है, पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का होगा। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं 2026 का एकदम रियल 100% गारंटी के साथ छपेगा पूरा का पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेना। क्योंकि आज हम देखो पूरा एकदम रियल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, पूरा एकदम देखो 100% इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। बिल्कुल रियल मॉडल पेपर है, बस आप लोग क्या करना है, इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेना। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। क्योंकि आप लोगों का जो पहला जो पेपर होगा हिंदी का ही पेपर होगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सबसे पहले हिंदी का ही मॉडल पेपर बता दिया जाए। तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। बस आप लोग इसी मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। सबसे पहले पेपर देने जाना, अपना कोड देख लेना कि ये 801 CL का पेपर है। अगर ये 801 CL का पेपर है तो समझ लेना कि आप लोगों का जो पेपर है लीक हो गया है ना। जो आप लोगों का देखो 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, मैं आप लोगों को इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। पूर्णांक आप लोगों को 70 नंबर का पूर्णांक मतलब 70 नंबर आज की इस क्लास में आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। बस क्या करना है, इस मॉडल पेपर के सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। मेरी ऑलमोस्ट गारंटी, जब पेपर बोर्ड एग्जाम का पेपर जब वो लोग जाओगे देने तो यहाँ से आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। मेरी ऑलमोस्ट गारंटी है, बस आप पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लो। बस देखो रियल मॉडल पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। क्योंकि इस मॉडल पेपर को मैंने ऑफलाइन छात्रों में सॉल्व करवा चुका हूं, अब मैं आप लोगों को भी सॉल्व करवाने वाला हूं। नोट देखो दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्देश को पढ़ना कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये सब आप लोगों को निर्देश रहने वाला है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आ। खंड आज देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जो मैं आज की इस क्लास में पक्का करा दूंगा। एक भी नंबर नहीं छोड़ूंगा आपका, 70 में 70 नंबर आज की इस क्लास में पक्का करवा दूंगा। एक भी मेरे पर जो आप लोगों का नंबर कट जाए, मेरा नाम बदल देना। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न। फाइनली वो सब प्रश्न आ चुके हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर यही वाला आप लोगों को दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में हल करने के लिए दिया जाएगा। और यही सभी के सभी प्रश्न होंगे जो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। बिल्कुल सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ पेपर फंसेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, पूरा कवर मॉडल पेपर तैयार करके चले जाना है। प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। पेपर में 1 नंबर का आएगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए हैं। तो इसका देखो सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, चौथा ऑप्शन ये। इस टाइप का एक प्रश्न आता है, जरूर आता है, तो यही वाला प्रश्न आएगा। देखो रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है, इसको याद कर लेना। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। पेपर में 1 नंबर का आएगा कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, धर्मवीर भारती को गुनाहों के देवता उपन्यास का लेखक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। पेपर में 1 नंबर का बनेगा प्रश्न ये आप लोगों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवनी विधा की रचना है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कह रहा है कि ईर्ष्या तू न की मृमनसे के रचनाकार कौन है। ईर्ष्या तू न की मृमनसे के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सभी के सभी प्रश्नों के उत्तर को नोट कर लीजिए, पूरा पेपर में सॉल्व करवा दूंगा, बस तैयार करके चले जाना है ना। ये भी हमारा 1 नंबर का पेपर आएगा, 1 नंबर का आएगा ये भी हमारा। देखो प्रश्न 1 नंबर का प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये जो मॉडल पेपर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, 1 नंबर का बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी नाटक का लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, ये सभी के सभी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देख लो कि आधुनिक युग की मीरा कौन हो जाएंगी। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं। पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, हमारा पूरा क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा हो जाएंगी। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे। साहित्य लहरी के रचनाकार पूछे गए, पेपर में 1 नंबर का आएगा। साहित्य लहरी के रचनाकार हो जाएंगे सूरदास, जो हैं ये साहित्य लहरी के रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि परिमल के रचनाकार कौन है। परिमल के रचनाकार कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि परिमल के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इस निराला जी को सही करके आना है, पेपर में जाना निराला जी को ही सही करना। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है कि नीरजा के रचनाकार कौन है। नीरजा के रचनाकार कौन है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न बनेगा।
आप देखो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्जर रचनाकार कौन है, तो हमारा निर्जर रचनाकार हो जाएंगे महादेवी वर्मा जो है निर्जर रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है, तो साकेत जो है किस युग की रचना है, पेपर में 1 नंबर का आएगा और द्विवेदी युग की रचना है, तो आप लोगों को द्विवेदी युग को सही करना है। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो श्रृंगार रस का मेरे प्यारे बच्चों स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे कह रहा है कि वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार से एक प्रश्न उठाया गया है जो कि हमारा इसका सही जवाब अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और फिर बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 13 कि रोला जो है किस प्रकार का छंद है, रोला हमारा सम्मात्रिक छंद है, 1 नंबर का आएगा। इसके 4 ऑप्शन देख लो। तो देखो ये वो सभी 4 ऑप्शन है, सम्मात्रिक छंद दिया है और भी कई छंद दिए हैं, लेकिन हमारा प्रश्न नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सम्मात्रिक छंद। प्रश्न नंबर 14 देखो कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो आकर्षण में हमारा उपसर्ग आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहे गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। प्रश्न नंबर 15 पेपर में 1 नंबर का आएगा कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सुर सरिता, हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे कह रहा है कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, पेपर में 1 नंबर का आएगा कि नेह शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्नेह। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 17 कि राधा कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका सही जवाब द्वंद्व समास हो जाएगा। पूरा पेपर रियल है, एकदम सब कुछ छप जाएगा, पूरा ऐसा ही छपेगा। प्रश्न नंबर 18 देखो तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एकवचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा, तो इसका देखो पेपर में 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा और इसका सही जवाब तत्समय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है, वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 20 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 का राम पढ़ता है कि इस वाक्य में राम पद है, तो उद्देश्य हो जाएगा, पेपर में 1 नंबर का आएगा। अब चलो आगे बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंडबाद, जिसमें से आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो कि गद्य पूछा रहेगा और पद्य पूछा जाएगा। गद्य पद्य जीवन परिचय हो गया, तो ये सब मिलाकर आप लोगों का 50 नंबर का यहाँ से भी पूछा रहेगा। तो यही सब देखो वही गद्य पद्य पूछा जाएगा, तो आप लोग पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लो और याद करके चले जाओ, है ना। अब देखो यार, अब हम इस मॉडल पेपर को पूरा एकदम सॉल्व करवाने वाले हैं। खंड बा स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, गद्य पद्य वाले प्रश्न है और पूरा लेखक कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करना, कौन से कवि का जीवन परिचय तैयार करना है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। अब यहाँ से 1 नंबर स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़ेंगे कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और एक समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के और समूह की गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए उसे जो संसाधनों की भी ज़रूरत होती है सब कुछ पढ़ लेना है ना। तो आप लोगों को पता ही चलेगा किस चैप्टर से लिया गया, जो आप लोगों का चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। देखो अब इस पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो ये हमारा 2 नंबर का पूछा जाएगा। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोगों को कितना समझ में आ गया। अगर आप लोगों को इसका मान लो आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं याद है, लो लेखक के जो नहीं है, तो एक अथवा करके दिया गया, तो अथवा वाला भी देख लो, कौन सा अथवा करके दिया गया है उसको भी देख लो, है ना। तो अथवा करके अथवा वाला देखो हमारे समय ये अथवा वाला ये दिया है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न पूरा कंप्लीट। विज्ञान की शक्ति संतुलित उपयोग के लिए हमें किस भावना को जागृत रखना है, आज विज्ञान मनुष्य को कह दे रहा है, 6 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखो अथवा करके दिया गया, आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकती पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत परोसती जा रही है और ये यशोधरा हैं, वैसे कमल नयन धारा किए त्रिभंग में खड़ी और ये दृश्य है माँ भी निष्क्रमण यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते यहाँ को। तो इस पर देखो आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे गए जो किस तरीके से प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लेना, है ना। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यांश में 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का गद्यांश, यानी कि पद्यांश स्टार्ट होता है। पद्यांश आप लोगों का 6 नंबर का पूछा जाएगा, ये 6 नंबर आपके पक्के हो गए, 6 नंबर ये भी पक्के कर लो। चींटी को देखा भाई सरल विरल काली रेखा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है भाई, है ना, बस पूरा तैयार कर लेना आप लोग। तम के तागे से जो हेल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह संतता, कन 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 के चुनती अविरत। अब इस पर आधारित 3 प्रश्न से पूछे गए। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए,
तो ये हमारा चींटी चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये भी प्रश्न हमारा 2 नंबर का बनेगा। ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा देखो कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। सा ऑप्शन दिया चींटी क्या करती है, 1 नंबर का पूछा जाएगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार, 1 नंबर का। तो ये दोनों मिलाकर 1 नंबर, मतलब 2 नंबर आपका यहाँ से भी पूछ लिया जाएगा, 6 नंबर का आप लोगों का बन जाएगा। अथवा करके दिया आप लोगों को, अगर इसका उत्तर नहीं याद हो तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। अथवा करके दिया, देखो क्या करा है। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का समझे, उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक हाथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है भारत माता का मंदिर, और इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। इतना आप लोग तैयार कर लेना है ना। तो इसके लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। इस पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ, देखो संदर्भ में क्या लिखना होता है, ये लिखना होता है कि उसके पाठ और लेखक का नाम लिख देना। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना, रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे। और प्रश्न नंबर तीसरा देखो, तीसरा का पहला दिया है कि सा का पहला दिया, भारत माता के आंगन में बैठकर लोग क्या करें। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा मूल मंत्र क्या होना चाहिए। ये भी हमारा 1 नंबर के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर का पूछा जाएगा पूरा। आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर तीसरा, यहाँ से स्टार्ट होता है। संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ लिखना पूछा जाएगा, और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। 5 नंबर का आएगा ये आप लोगों के पेपर में। देखो 5 नंबर देखो लिखे हैं कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तरंगाए गंगाए कूले स्थिता अस्य घट्टानम वलयाकृति पंक्ति धफलायम चंद्रिकायम बहुराजते, है ना। तो आप लोगों को वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसको लिखो, इसका हिंदी में अनुवाद करो, या फिर आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद करो। आप लोग इसका ही करना है पेपर में जैसे है, तो आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना, क्योंकि वाराणसी चैप्टर से लिया गया तो आप लोग कर भी सकते हैं। फिर इसके बाद देखो हमारे सामने पूछा गया है कि संस्कृत का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी हमारा 5 नंबर का पूछा जाएगा कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणाम कौपीनम यत्र कौशयम काशी कन्मीयते। एक अब इसका भी उत्तर लिख सकते हैं, है ना। इसका भी हिंदी में अनुवाद करो, या फिर आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद करो कि ना हित्वा प्रियो भवती किन्नो हित्वा ना सोचती किम नो हित्वा अर्थवान भवती किन्नो हित्वा सुखी। तो आप लोग इसका भी लिख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलो बात करते हैं आगे। आप देखो प्रश्न नंबर 5 में देखो हमसे कह रहा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पेपर में 3 नंबर का आएगा, प्रश्न नंबर 5 है। तो खंडकाव्य क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो देखो क्लास टीचर होंगे वो आप लोगों को खुद बताएंगे। जो आप लोगों को जिले व जिले के हिसाब से पूछा जाता है, तो जिले व जिले के हिसाब से आप लोग देख लेना। मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग, आप लोग इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, सबका ले लीजिए, है ना। क्योंकि मैं कितना समझाऊं, मतलब कि आप लोग कोई भी जो आप लोगों का मन हो आप लोग कर देना, है ना। जिले के हिसाब से पूछा जाएगा। आप लोग जिस जिले से मैं रहते हो आप लोग उसी जिले से पूछ लेना, आप लोगों का काम हो जाएगा। चलो बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि खंड आदि आय के दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना को उल्लेख करो। पेपर में 5 नंबर का आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लो, राजा प्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। 5 नंबर का पूछा जाएगा लेखक का जीवन परिचय, और 5 नंबर का ही पूछा जाएगा कवि का जीवन परिचय। देखो आप लोगों के सामने दिया है प्रश्न नंबर ऑप्शन दिया है कि एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। उनकी रचना को उल्लेख करो। महादेवी वर्मा को तैयार करो, सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। किसी एक का जीवन परिचय तैयार कर लो, बस काम हो जाएगा आप लोगों का। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं, क्या कर रहा है कि अपने पठित पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। पेपर में 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का पूछा जाएगा, अथवा करके दिया है। मान लीजिए देखो 2 पत्र लेखन भी पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये देखो दिया, अपने मित्र को अपने बड़े भाई विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए उसके भी एक पत्र लिखना है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का प्रश्न नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 9 जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए कि वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली, इसका भी उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। या फिर ये देखो दिए हैं कि परलिकाया किम उत्तरम असीत। और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की दर्शी हस्ती गीताया का संदेश। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध कितने नंबर का आएगा? निबंध 7 नंबर का आएगा। बेरोजगारी का हिसाब इस पर तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण दिया, विद्यान वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, ये हमारे सब मतलब आप लोगों का निबंध दिया है। तो इतना आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो मैं जब तक इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग पूरा मॉडल पेपर तैयार करके बस चले जाना।